इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लैट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम करंट अफेयर्स और जीके बोलते हैं वो हमें किस तरीके से कवर करना है। उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होगा, तो सारी बातें करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गाइस लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ द क्लैट 2026, जो दिसंबर में क्लैट होने वाला है। तो वो क्लैट 2026 है क्योंकि 2025 पिछले साल हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें देखिए बेसिकली मैंने इनको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेक्शन हमारा आ जाता है नेशनल अफेयर्स का, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो, ठीक है। उसमें आपका क्या आ गया, लॉ से रिलेटेड चीजें, जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ हो, कोई नई डेवलपमेंट हुई हो, कोई पार्लियामेंट में नया कानून आया हो, उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई नए कदम उठाए हैं, कोई नई स्कीम्स उठाई हैं, कोई नई स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट की है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ना देखो, डायरेक्ट न्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट वो पूछ लेंगे आपसे कई बार, ठीक। तो इसमें एग्जैक्टली देखिए, बताइए मैं बताता हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे कि अभी कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, अभी 138 अमेंडमेंट एक्ट जो है उस पर लाने की बात हो रही है पार्लियामेंट में। तो उस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे कि 138 ऑफ द अमेंडमेंट बिल, रिजर्वेशन रिलेटेड चेंजेस, फेडरलिज्म इश्यूज, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, पार्लियामेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज की स्कीम, जैसे कि पीएम आवास योजना की अपडेट अगर कोई है, जीवन मिशन है ना, मर्जिंग ऑफ द स्कीम्स, इस तरीके की चीजें जो है पूछी जाएंगी, जो पिछले 6 से 8 महीने और तकरीबन 1 साल के बीच में कई बार न्यूज में जो है वो रही है, बार बार लगातार रही। तो उसमें से क्वेश्चंस जो है वो आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और खासतौर से इस सेक्शन के जो मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्शन का प्रोसेस अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि एसआईआर हो रहा है बिहार में। तो ये इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूछा जाएगा कि भाई इलेक्शन से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाएंगी कि भाई जो इलेक्शन है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेचुटरी राइट है, वो क्या चीजें हैं, तो उसका जो है वो आसपास की चीजें पूछी जा सकने के बहुत ज्यादा चांसेस, ठीक है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टिव्स, वोटर लिस्ट वगैरह, तो ये सारा एक मोटा मोटा जो है इसको हमें कवर करने की जरूरत है, ठीक है। आपका बजट और इकोनॉमी में, जैसे कि अभी जीएसटी जो है वो घटा दी गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत रीसेंट अपडेट है, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। आपका सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, जैसे कि भाई मैंने बताया, लॉ स्कीम फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, ये चीजें आपको कवर करना है, ठीक है। तो पहला सेक्शन हमारा ये होगा, जो ये सबसे ज्यादा वेटेज है, इसमें से 30 में से कम 5 से 7 क्वेश्चन, कई बार इससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 2। तो देखिए सेक्शन 2 में क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर्स आपका आ गया। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपका क्या आ गया, समिट्स आ गया, इंटरनेशनल ट्रीटीज आ गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो वो पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। अब आप देखिए कि पिछले 1 साल में इसमें क्या चीज हुई है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, और उसमें फिर इंडिया ने क्या किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू कर रहे हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ना। तो ये इस तरीके की चीजें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन अब इस एरिया में से पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी जो है वो हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो चाइना गए थे, ठीक है ना। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 50% जो टैक्स लगा दिया इंडिया पे, तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फोकस करना है इन सारे टॉपिक्स लेके, ठीक है। अब इंटरनेशनल समिट से देखिए, G20, ब्रिक्स, SCO, UNGA, COP, तो इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है कि भाई अब अगला ब्रिक्स कौन होस्ट कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। G20 जो है वो कौन होस्ट कर रहा है, अभी किसने होस्ट किया, नेक्स्ट G20 कौन होस्ट करेगा, कब होस्ट करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी, बायलैटरल विजिट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, MOU, है ना, डिफेंस एग्रीमेंट अगर हुआ इंडिया और रशिया के साथ, वो किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है मोटा मोटा आपको ये पढ़ने की जरूरत है। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया आपका, पीस ट्रीटी, WTO, तो बेसिकली यही सारी चीजें मोटा मोटा आप देख लीजिएगा। रशियन यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको इंटरनेशनल ट्रीटी की जब हम बात करेंगे ना, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WHO,
आईएमएफ हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक, आसियान, अफ्रीकन यूनियन, इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाएगा कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फलाने उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवार्ड एंड स्पोर्ट्स। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स का। पिछले एक साल में जो है वो किस किस को अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से एरियाज में अवार्ड जो है वो बांटे गए हैं, ये चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। जो आपका नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म अवार्ड, है ना, साहित्य अकेडमी में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, ठीक है ना, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, ऑस्कर, ग्रैमी, इस चीजें के बारे में आपका, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें आनी है आपकी इसमें से, ऑस्कर और ग्रैमी, ठीक है। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये चीजों को भी आपको कवर करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डीप डाउन इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जितना कि हमें सेक्शन 1 में जाने की जरूरत है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल जो है किसको क्या अवार्ड मिला है, ठीक। तो अब आशियान गेम्स, कॉमनवेल्थ, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नोटेबल इंडियन एथलीट्स विनिंग मेडल्स अक्रॉस बैडमिंटन, दिस ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब आइए सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में आपके जितने भी साइंस एंड टेक, जितने मिशन होते हैं हमारे स्पेस के, है ना, डिफेंस, डीआरडीओ, इसरो, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो आपका, डीआरडीओ, डीआरडीओ क्या चीज है ना, ये इसरो क्या है, अभी जो है कौन से मिशन पर काम कर रहा है, तो इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। स्पेस मिशन आपका हो गया चंद्रयान, गगनयान, आदित्य 1, ठीक है, मार्स मिशन, ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको डिटेल में इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सेक्शन 1 और सेक्शन 4 खासतौर से थोड़ा सा ज्यादा आपको डिटेल में जाना है इसके, ठीक है ना। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उस पर एआई पॉलिसीज, कोई रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, डिजिटल इंडिया का अपडेट, कोई नई डेवलपमेंट, कोई रिसेंट हुआ हो, तो वो चीजें आपको देखना है। हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ठीक है, कोई नए डिसीजंस लिए हो, कोई हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट की हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी हो, इस तरीके की चीजें, है ना। तो ये चीजें आपको देखनी है। अब देखिए सेक्शन 5 में क्या है आपका, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। ये आपका लीगल रीजनिंग भी कवर करेगा। लीगल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है लीगल रीजनिंग का, जिसमें कि लॉ से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सेक्शन 5 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी में कवर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये क्लैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एग्जाम का लॉ फोकस यहीं से आता है, ठीक है। जितने भी पिछले एक साल के लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया हो ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, ये नहीं कि कोई क्रिमिनल कोई मैटर हो गया, कोई दो जो है वो प्राइवेट पार्टीज का डिस्प्यूट होगा, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हो, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आपके लिए रिलेवेंट वही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के किसी स्टेप को, गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने कोई उसमें डायरेक्शन दी, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, ठीक है ना, जैसे कि आपका राइट टू प्राइवेसी हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, सेम सेक्स मैरिज हो गया, इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स, न्यू क्रिमिनल लॉ, जैसे कि हमें पता है पहले आईपीसी था, बीएनएस हो गया, पहले सीआरपीसी था, बीएनएसएस हो गया, है ना, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ठीक। तो ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये इसमें पिछले 1 से 1.25 साल तक अगर आप कवर कर लेंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम ऑफ द क्लैट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक। अब देखिए अपॉइंटमेंट्स, कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि हमें अभी पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चेंज हुआ, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट हुई हो। अभी हमारे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, है ना। तो ये इसका इसका क्या चक्कर है, रेजिग्नेशन के बारे में, या फिर उसके वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसको पैसेज के फॉर्म में। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमीशन एंड कमेटी, लॉ कमीशन रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, किसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हुई हो, कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। लीगल प्रिंसिपल इन लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल डिस्प्यूट रिजर्वेशन केसेस, राइट टू वोट डिबेट्स, है ना, ये सारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट फिर भी अगर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हो तो इसको बाद में जरूर पढ़ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर लॉ के सेक्शन पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर जो है वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइस यही हमारे 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। अगर इनको आपने कर लिया, बहुत ज्यादा मगअप होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा एग्जाम आएगा वो पैराग्राफ फॉर्म में पूछा जाएगा, तो पैराग्राफ में काफी सारी डिटेल्स हमें ऑलरेडी दी होंगी। लेकिन अगर हमें उसके बारे में पता होगा, कुछ थोड़ा बहुत भी 19-20 पता होगा, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है ना। और ऐसी और अपडेट्स और किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ वो भी बताइएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस ये इससे वीडियो से आपको हेल्प की हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।